आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। अनिश्वरवादी मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। वेद, पुराण, जिंद, अवेस्ता, तनख, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है। स्टीफन हॉकिंग। कुछ दिनों पूर्व विश्व के अग्रणी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड नहीं रचा है, बल्कि वास्तव में यह भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का नतीजा है। हॉकिंग ने अपनी नवीनतम किताब द ग्रैंड डिजाइन में कहा कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे कानून हैं, ब्रह्मांड कुछ नहीं से खुद को सृजित कर सकता है और करेगा। स्वतः स्फूर्त सृजन के चलते ही कुछ नहीं के बजाय कुछ है। ब्रह्मांड का वजूद है, हमारा वजूद है। अ हिस्ट्री ऑफ टाइम से दुनिया को चौंकाने वाले भौतिक विज्ञानी ने अपनी इस नई किताब में सर आइजक न्यूटन की इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त ढंग से बनना शुरू नहीं कर सकता, बल्कि ईश्वर ने उसे गति दी है। डेली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार हॉकिंग ने कहा कि ब्लू टच पेपर को रोशन करने और ब्रह्मांड के आगाज के लिए ईश्वर का आह्वान करना जरूरी नहीं है। उल्लेखनीय है कि 1968 की अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ टाइम में हॉकिंग ने ब्रह्मांड के सृजन में ईश्वर की भूमिका खारिज नहीं की थी। ब्रह्मांड की उम्र 2002 में हुए एक शोध अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के अत्यंत छोटे और बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर क्षय होते तारों के एक झुंड में खोजा। इन बुझते तारों के मौजूदा तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी। इस तरह पहली ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर 15 अरब वर्ष माना जाता रहा। इस ताजा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैर्गो ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ था। अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले यह रहस्यमय महाविस्फोट किस तरह हुआ होगा। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले पूरा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु के केंद्र में महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद वह फैलता गया और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, जो मौजूदा समय में हमारे सामने है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इस सिद्धांत को समझाया था। इसके अनुसार करीब 14 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। अतीत में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड सघन और गर्म था। पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के अंदर समाहित था और इसी से पूरे ब्रह्मांड का उद्भव माना जाता है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड के जमने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से एटॉमिक कणों की रचना हुई। ये एटॉमिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए थे। कणों की बहुलता के कारण ही बाद में हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और बाद में हीलियम और लिथियम का निर्माण भी संभव हुआ।
इन्हीं कणों के बाद में संगठित होने की वजह से तारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। इनमें मौजूद भारी पदार्थों का इन तारों या सुपरनोवा के अंदर विश्लेषण हुआ और इनके बनने में भी इन प्रक्रियाओं की भारी भूमिका रही। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या नहीं करता, लेकिन इसके यह ब्रह्मांड के सामान्य विकास का वर्णन करता है। हॉकिंग ने 1992 में हुई एक खोज को अपने तर्क का आधार बनाया है, जिसमें पाया गया था कि हमारा सौरमंडल अनूठा नहीं है, बल्कि ऐसे कई सूरज हैं जिनके चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं, जिस तरह हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हॉकिंग का कहना है, अगर हमारे सौर मंडल जैसे दूसरे सौर मंडल मौजूद हैं, तो यह तर्क गले नहीं उतरता कि ईश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए पृथ्वी और उसके सौर मंडल की रचना की होगी। हॉकिंग ने ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को स्पष्ट रूप से नकारा नहीं है, लेकिन वे यही कह रहे हैं कि ईश्वर के जगत निर्माता होने के तर्क विज्ञान की कसौटी पर काफी कमजोर हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है, इसलिए वह नई रचनाएं कर सकता है। उसके लिए उसे ईश्वर जैसी किसी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हॉकिंग का कहना है कि उनके पास कोई पक्का सिद्धांत नहीं है। अगर ईश्वर के बारे में कोई पक्का सिद्धांत बन सके तो वह विज्ञान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तब हमारे पास ईश्वर के दिमाग को समझने का ही बच जाएगा। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। बाकी आपका इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।